आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। हमेशा की तरह आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं। आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि अ, संगीत में ये टॉपिक्स, चैप्टर्स, आपके अध्याय आपके सामने आ रहे हैं, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। यादें मेरे दौर की, इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 अब आपकी सेवा में पेश है। इजाजत है, शुक्रिया। इसका शीर्षक है एक ही स्टूडियो के यार, मैं और गजल सम्राट जगजीत सिंह। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। तुमको देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घनी छाया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। दशकों बीत जाने के बाद भी ये गजलें किसी ताजे फूल की तरह अपनी खुशबू बिखेरती हैं। इन गजलों में ऐसी मिठास और दिलकशी है कि इंसान अपना सब कुछ भूलकर इनमें रम जाता है। यकीनन जब पहली बार आप मोहब्बत में गिरफ्तार हुए होंगे तो ये गजलें आपकी साथी रही होंगी। ऐसी और ऐसी ही अनगिनत गजलों को अपनी कोमल, सुरीली, मीठी और खरजदार आवाज से अमर कर देने वाले जगजीत सिंह का और मेरा बम्बई यानी अब मुंबई में आगमन एक ही समय हुआ था। है ना ताज्जुब की बात। खैर, खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली, नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झनकती और शायरों की महफिल में वाह वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं जगजीत सिंह। और उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया। ऐसी शख्सियत को नज़दीक से जानने और पहचानने का अवसर मुझे मुंबई के एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वेस्ट एंड आउटडोर में अक्सर मिला, जहां के स्टूडियो में वे अपनी गज़लें रिकॉर्ड कर रहे होते और दूसरे में मैं अपने साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम मोदी के मतवाले राही और दूसरे दीगर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा होता था। हम लोगों का लंच और शाम का नाश्ता प्रायः साथ होता था। उन्हीं मुलाकातों की यादों से उभरी कई जानी अनजानी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बातें रोचक भी हैं और जगजीत सिंह की शख्सियत के कई पहलुओं को उजागर भी करती हैं। जगजीत सिंह के पिता की इच्छा थी कि वे इंजीनियर या IAS ऑफिसर बने, पर जगजीत के मन में गायकी के क्षेत्र में नाम कमाने की ख्वाहिश थी। कॉलेज के दिनों में ही पिता की जानकारी के बिना वे रेडियो और स्टेज पर गीत गाने लगे। जगजीत सिंह के पहले गुरु रहे उनके गांव के आसपास के गुरुद्वारे, जहां उन्होंने शुरुआती संगीत सीखा। बाद में वे प्रसिद्ध संगीतकार पंडित छगन लाल शर्मा के संपर्क में आए और उस्ताद जमाल खान के शिष्य भी रहे। जगजीत सिंह कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें उनकी 4 बहनें और 2 भाई शामिल थे। जालंधर में कॉलेज में अध्ययन करते हुए ही जगजीत सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने और संगीत देने का काम शुरू कर दिया था। जगजीत सिंह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और मैंने भी इतिहास में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। खैर, श्री गंगानगर राजस्थान की सीमाओं से बाहर निकलकर जगजीत सिंह तब की बंबई में आ गए, पर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बंबई में उनका परिवार उन्हें सपोर्ट कर सकता। यही वजह थी कि अपने शुरुआती दिनों में जगजीत सिंह शादियों में परफॉर्म कर अपना गुजारा करते थे। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 1967 में जगजीत सिंह की मुलाकात एक रेडियो जिंगल की रिकॉर्डिंग के दौरान चित्रा दत्त से नहीं हुई, जो खुद एक अच्छी गायिका थी। पहले जगजीत की सादगी और बाद में उनकी गायकी पर फिदा होकर उन्होंने अपने पहले पति को तलाक देकर उनसे शादी कर ली। शादी होते ही जगजीत सिंह का सितारा अपनी चमक बिखेरने लगा।
अपनी पत्नी चित्रा के साथ जगजीत सिंह ने 1970 और 1980 के बीच पूरे एक दशक तक बेशुमार गजलें गाकर दुनिया में गजल किंग का खिताब हासिल किया। जगजीत सिंह और चित्रा की जोड़ी के गाए फिल्म अर्थ और साथ साथ के गानों ने धूम मचा दी थी। HMV द्वारा रिलीज इस जोड़ी के गाए एल्बम्स ने बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए। यही नहीं, आगे चलकर जगजीत सिंह ने लता मंगेशकर के साथ गाकर एक नए गैर फिल्मी एल्बम का निर्माण किया। HMV द्वारा जारी इस एल्बम ने बिक्री के नए आंकड़े प्रस्तुत किए। जगजीत सिंह ने कई भाषाओं में गाया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2003 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। साल 2014 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में जगजीत सिंह ने करीब 80 एल्बम बनाए। जी हां, 80। जगजीत सिंह ने गजल और गजल की रूपोश होती जा रही विधा में अपनी गायकी से नई ऊर्जा भर दी। यही नहीं, बल्कि उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, उसे आम फहम में लोकप्रिय बनाया। जगजीत सिंह अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे गानों को गाया और संगीतबद्ध किया। जगजीत सिंह शायद पहले गायक थे जिन्होंने गीतकारों को किसी एल्बम की कमाई में हिस्सा दिए जाने की शुरुआत की। याद रखिए, ये बहुत बड़ी शुरुआत थी। प्रसिद्ध गायक कुमार शानू को बॉलीवुड गायकी में पहला ब्रेक देने वाले भी जगजीत सिंह ही थे। जगजीत सिंह के 1982 में हुए कंसर्ट लाइव एट रॉयल एल्बर्ट हॉल के टिकट 3 घंटे में बिक गए थे। जगजीत सिंह का 1987 में जारी एल्बम बियॉन्ड टाइम भारत का ऐसा पहला एल्बम था जिसे डिजिटली रिकॉर्ड किया गया था और जिसे वेस्ट इंडोर के दमन सूद ने रिकॉर्ड किया था, जो मेरे भी रिकॉर्डिस्ट थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों हाथों से उन पर अपनी कृपा लुटा रही थी। तभी काल के क्रूर हाथों ने 1990 में कार दुर्घटना में उनके 21 वर्षीय पुत्र विवेक को उनसे छीन लिया। इस आकस्मिक आघात ने जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा को अंदर तक तोड़ दिया। चित्रा ने उसके बाद से एक भी परफॉर्मेंस नहीं दी। जगजीत सिंह अकेले ही अपने इस आघात को दबाते हुए गाते रहे और गजल की दुनिया को मालामाल करते रहे। 2011 में यूनाइटेड किंगडम का टूर खत्म कर जब जगजीत सिंह भारत लौटे तो उन्हें मुंबई में एक शो करना था, पर तभी वे 23 दिसंबर 2011 को सेरेब्रल हेमरेज से ग्रसित हो गए। करीब 2 हफ्ते कोमा में रहे और 10 अक्टूबर 2011 को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। एक शायर ने जगजीत सिंह की आवाज से मुतासिर होकर क्या खूब कहा था कि मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशआर मेरे। मेरे इस दोस्त को बहुत बहुत यादों का गुलदस्ता, श्रद्धांजलि।